गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड। ओम शांति रिट्रीट सेंटर पर यानी कि गुरुग्राम में शहनाज गिल ने धूम मचा कर रख दी है। शहनाज गिल को मौका नहीं मिल रहा था बोलने का और जब मिला मज़ा ही आ गया। शहनाज गिल ने जो आधे घंटे का प्यारा सा स्पीच दिया, भाई साहब कोई नहीं टिक पाया शहनाज के आगे। मतलब ये कोई कंपटीशन नहीं था, बट हाँ शहनाज ने जानदार अपनी स्पीच दे के दिखाई। सुनो ज़रा सुनो पहले। ओम शांति। मेरा नाम शहनाज गिल है। कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। बट अगर मैं बोलूं कि मैं एक आत्मा हूँ, सोल हूँ ना मैं अंदर से, तो फिर मुझे लगता है मैं सबको जानती हूँ, आप भी मेरे को जानते हो, तो हम सब सेम है। ओके। सो मेरा ना हमेशा से बहुत सारे ड्रीम्स है, बहुत सारे, कि मतलब काउंट नहीं कर सकते तुम लोग, इतने ड्रीम्स है। तो मैं हमेशा जब भी ड्रीम सोचती हूँ ना, तो मैं अफर्मेशंस डालने में बिलीव करती हूँ। तो मैंने ना बहुत सारे अफर्मेशंस डाले हुए हैं, बट मेरे को ये भी मैंने डाला कि मुझे ना किसी चीज़ की ब्रांड एम्बेसडर बनना है। तो मेरे को जब ये पोस्टर रिलीज हुआ शहनाज गिल एज अ ब्रांड एम्बेसडर, तो ये लोग ये भी लिख सकते थे चीफ गेस्ट और भी कुछ है ना, तो इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर ही क्यों लिखा? देख लो, मजबूर कर दिया ना भगवान ने इनको। तो भगवान ने ये बोला कि पहले तुम मेरी ब्रांड एम्बेसडर बन और मेरे लिए कोई अच्छा कार्य कर, फिर तुझे बहुत कार्य आएंगे आगे। तो मारो ताली, तब मार लो। तो आज मुझे भगवान ने कहा तू मेरे लिए सेवा कर, तो आज मैं आप सबके सामने इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मुझे मौका मिला है बोलने का। सोचो, आई एम सो लकी। तो आज का जो मेरा है, मैं खुद भी एक लड़की हूं, तो एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये मेरे दिल के करीब है ये टॉपिक बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूं। सारे लड़के जोर जोर से लड़कियों के लिए पहले तालियां बजाओ। अब मैं ना अपनी थोड़ी सी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी अपनी लाइफ का, बोर मत होना, ठीक है? तो जब मैं पैदा हुई थी ना, सच बोल रही हूं, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे पापा ने ना गांव में लड्डू बांटे थे कि कितनी क्यूट सी लड़की पैदा हुई है। बहुत प्राउड फील किया मेरे पे। अच्छा रुको, भूल ना जाए, मेरे को बोलने दो। तो फिर उसके बाद जैसे छोटे होते हैं तो दादी मेरी, हमारी ना दूध पीने वाली बॉटल होती है ना, तो मेरी और मेरे भाई की 2 बॉटल्स थी अलग अलग, बट हमारी जिद होती थी कि हमें सेम बॉटल में, एक ही फेवरेट होती थी हम दोनों की, हमें जिद होती थी कि हमें यही वाली बॉटल में दूध पीना है। तो मेरी दादी ने क्या करना, चोरी चोरी पहले सुबह उठते ही मेरे को दूध देना वही बॉटल में, उसके बाद मेरे भाई को देना। तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि मतलब मेरी दादी पहले मुझे मतलब दूध दे रही है, उसके बाद उसको दे रही है। तो कितनी, यहाँ भी मैं लकी हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे भाई को ना इंग्लिश मीडियम भेज दिया पढ़ने के लिए। तो मुझे भी था कि मुझे भी इंग्लिश मीडियम पढ़ना है, चाहे मुझे इंग्लिश कम आती है, बट जिद थी कि मुझे भी सेम स्कूल पढ़ना है। तो उसने मेरी मॉम मेरे जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो मेरी मॉम को काफ़ी लोगों ने बोला कि रहने दो, कोई ना, क्यों इतना पैसा लगा रहे हो, इसी मतलब इधर ही पढ़ा लो कहीं। तो मेरी मॉम ने कुछ भी करके मुझे सेम स्कूलिंग कराई है जहाँ पे मेरे भाई की स्कूलिंग हुई है, तो हमें सेम ट्रीटमेंट मिला। तो ये तो हुई मेरी स्टोरी, क्योंकि मेरे घर पे मेरी दादी, बुआ, मासी, एवरीवन स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, हाँ स्ट्रॉन्ग विमेन थी। तो उन्होंने मेरे को भी स्ट्रॉन्ग बनाया। लेकिन हर घर में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलती बच्चों को। मैं
हर किसी की बात नहीं कर रही, दिल पे मत लेना, बट कहीं कहीं किसी किसी घर में नहीं मिलता सेम ट्रीटमेंट। लड़कों को ऐसा समझा जाता है, लड़कों को हमेशा स्ट्रांग बना के रखते हैं कि ये लड़का है, अच्छा ये बेटी को प्रोटेक्ट करके रखेगा, बहन को प्रोटेक्ट करके रखेगा, लड़का है तो ये पहले खाना खाएगा, देसी घी सब कुछ इसको ही मिलता है, क्योंकि बड़ा फिजिकली इनको स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि इनको लगता है कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। सेल्फिश होते हैं ना, सेल्फिश मोटिव के चक्कर में कि हमारा सहारा बनेगा। लड़की को हमेशा डिमोटिवेट किया जाता है और बोला जाता है तेरा सिर्फ इतना ही दायरा है, तू इधर घर के बाहर मत जा, रात को घर के बाहर जाना तेरे लिए सेफ है। हम लड़की को ये बोलने की बजाय कि घर के बाहर जाना रात को सेफ है, हम अपने हर माँ बाप अपने बेटे को ये क्यों नहीं सिखाता कि हर लड़की की इज्जत कर, कि वो तेरी प्रेजेंस में सेफ और प्रोटेक्टेड फील करे। हमें हर बच्चे को, चाहे वो बॉय चाइल्ड हो चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो, दोनों को सेम परवरिश देनी चाहिए। हमारा शुरुआत जो होता है ना वो घर से होता है। अगर तुम अपने बच्चे को, हस्बैंड वाइफ है, दोनों अच्छा बिहेव कर रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं उनके सामने, तो लड़का ये सीखेगा कि लड़की की मुझे कितनी इज्जत करनी है। तो अगर लड़की ये सीखेगी कि मुझे लड़के से इतनी इज्जत चाहिए, तो ये सब कुछ ना तुम्हारे घर से स्टार्ट होता है। तुम बाहर का सारा एनवायरनमेंट का ठेका मत लो, सबने मतलब हम बाहर का सुधार करेंगे, बाहर का, पहले अपने आप का सुधार करो, अपने घर से शुरुआत करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप, उसके बाद आपका जो एनवायरनमेंट है खुद पे खुद चेंज होगा। ट्रस्ट मी, हम सारा दिन लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, खुद के बारे में सोचो और खुद के बच्चों को अच्छी परवरिश दो कि वो कल को समाज में अच्छा कुछ अचीव कर सके। यहाँ पे टीचर्स भी बैठे हैं, राइट? तो मैं टीचर्स को ये बोलूँगी कि आपके हाथ में है नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है? आपको अच्छा ज्ञान देना है उनको कि अगर बच्चा आपके में भी नाम से नहीं जानेगा आपका नाम क्या है, आपने कैसे लगते थे आप देखने को, बट आपका ज्ञान वो हमेशा याद रखेगा और हमेशा यूज करेगा आगे जाके। तो मैंने मेरी टीचर्स देखी थी, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे टीचर्स आते थे, हमें डर लगता था टीचर से, अरे आज मारेगी, इसका मूड सही नहीं है, क्योंकि वो घर से आके बच्चों पे गुस्सा निकालती थी कई टीचर्स, सबकी बात नहीं कर रही, बट ठीक है। तो हम टीचर्स की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को उन्होंने ज्ञान देना होता है। अपना जॉब जो है ना बहुत अच्छे तरीके से निभाना चाहिए हमेशा लाइफ में, कोई भी जॉब हो, कुछ भी हो। जब तुम जॉब पे आते हो ना तो फिर वो तुम अपना कॉन्फिडेंस वेयर कर लो, क्योंकि वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने घर के गुस्से घर छोड़ के आओ। ये जब तुम मतलब स्कूलिंग करवाते हो बच्चों को, तो तुम्हें हमेशा जैसे अपने बच्चों को प्यार से ट्रीट करते हो, वैसे दूसरे के बच्चों को भी वैसा ही ट्रीटमेंट दो और उनको ज्ञान दो और प्यार से उनको, चाहे बच्चे मेरे को पता है डिफिकल्ट है, इजी नहीं है हर बच्चे को मतलब डांटना, हम डांटते हैं बच्चों को और बिगाड़ते हैं। अगर हम हर बच्चे को प्यार से वो करेंगे, अच्छा ट्रीट करेंगे, तो हर बच्चा देखना घर जाके आपका ही सब्जेक्ट पढ़ेगा कि यार ये तो मेरी टीचर फेवरेट है, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत प्यार करती है, मैं इसका ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा। तो अगर गुस्से वाली टीचर होती है ना, तो मैं ऐसी थी, मैं इसका तो पढ़ना ही नहीं है, चाहे ये मारे चाहे कुछ भी करे, इसका पढ़ के जाना ही नहीं है मुझे। तो अपने बच्चों का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है, पॉजिटिवली उनको ज्ञान दिया जाए, मैं तो यही बोलूँगी। अच्छा, हाँ, और परवरिश बच्चों को अच्छी दो, ठीक है? क्योंकि अगर परवरिश अच्छी होगी, अगर लड़की को, प्लीज लड़की को ना डीमोटिवेट मत करो कि ये लड़की है, अरे तू ये कपड़े ऐसे डाल सकते हैं, ये कपड़े ऐसे नहीं डाल सकती, ये कर सकते, ये, अरे क्यों तुम्हें ये मत, तुमने लड़कियों को वीक तुमने बनाया है, ठीक है ना? किसी और ने नहीं बनाया। मेरे को कई बार शाबाश मिलती थी
शाबाश बेटा, तू तो मेरा ये लड़की तो हमारी लड़कों जैसी है। अरे हमें लड़का बोल के इंसल्ट क्यों किया जा रहा है? हम तो लड़की है ना, तुम हमें वीक क्यों बना रहे हो? तो लड़कियों को ना वीक मत समझो। सबकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है। पता नहीं किसने कैसा निकलना है, किसने कैसा निकलना। अगर तुम्हारी जिंदगी में तुमने अच्छा सिखाया होगा ना, तो तुम्हें सुख बेटा भी दे सकती है और बेटी भी दे सकती है। लड़कियों को सॉफ्ट, डेलिकेट, है ना, इनोसेंट बोलना बंद करो। हम बेचारियां बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? हाँ, लड़कियों के ना पंख काटने बंद करो। उनको क्या पता कितनी बड़ी उड़ान भरनी है। किसी को शिवानी बहन बनना है, किसी को कल्पना चावला बनना है, किसी को प्रियंका चोपड़ा बनना है ना? कितनी एग्जाम्पल्स है। पता मैंने अपनी एग्जाम्पल क्यों नहीं ली है? क्यों? हाँ, वेरी गुड। क्योंकि शहनाज गिल बन चुकी है। वो एक ही पीस था, वो भगवान ने बना दिया है। इतना कॉन्फिडेंस है ना मेरे में, मैं बता नहीं सकती। देखो, मिस्टेक्स हर कोई करता है लाइफ में। मैं तो करती हूं, ठीक है? मैं परफेक्ट नहीं हूं, यहां पे बैठी हूं। आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम सो सॉरी अगर तुम्हें लगे कि मैं परफेक्ट हूं। गलतियां मेरे से भी होती है, और हाँ, मैं गलतियों को इंप्रूव करती हूं और गलतियों से सीखती हूं। मेरे को फॉर एग्जाम्पल मेरे से कोई गलती होगी, मैं भगवान को ब्लेम नहीं करती, बाबा आपने मेरे से अच्छा नहीं किया, मेरे से ये गलती करवा दी। भगवान ने थोड़ी की है, तूने खुद की है। बट भगवान को मैं हमेशा उस गलती के लिए भी थैंक यू बोलती हूँ। बाबा आपने मेरे से ये गलती कराई ना, थैंक यू। अगर आप मेरे से ये गलती ना कराते ना, तो मुझे शायद समझ ना आती। मैं फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हो। अभी दिया पड़ा है, मुझे बहन बोल रही है कि ये दिए को हाथ मत लगाना, ये गर्म होता है, जल रहा है ना तो गर्म होता है। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये एक्सपीरियंस किया, उसको हाथ लगा के देखा, इनको गर्म लगा। बट मैंने थोड़ी लगाया, मैं तो एक बार लगा के देखूंगी, है ना? तो जितनी देर मुझे मेरे नहीं हाथ लगा, मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ, मेरे को नहीं रियलाइज हुआ। तो इट्स ओके। कई बार लोग सक्सेसफुल होते हैं किसी की बात सुनने में, सुननी चाहिए, जो कि कई बार हमें हमारे बड़े जो है अच्छा गाइड करते, हमें सुननी चाहिए। बट कई बार कई लोग नहीं सक्सेसफुल होते। कई लोगों को ठोकरें, कहते ना बादाम खा के अकल आती है, बादाम बदूम खा के अकल नहीं आती, ठोकरें खा के अकल आती है। हमें ना मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज हमें हरा नहीं सकती। मेंटली स्ट्रांग हो जाओ। फिजिकल तो सारे जिम कर रहे हैं, सब कुछ, बट मेंटली स्ट्रांग होने के लिए हमें अपने परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा, ठीक है? अभी है आई लव यू टू। मैं लड़की हूं, मैं शहनाज गिल हूं। ये तो मुझे आइडेंटिटी दी गई है कि मैं शहनाज गिल हूं। जब मैं पैदा हुई, मैं तो एक आत्मा थी, मेरे परमात्मा ने मुझे इस दुनिया में भेजा था, ठीक है? बट जब मैं इधर आई, मुझे बोल दिया गया तू शहनाज गिल है, ये तेरे मॉम है, ये तेरे डैड है। आगे थोड़ी सी और बड़ी हुई, मेरे को पता ये तेरा भाई है। आगे और बड़ी हुई, मेरे को मेरी जॉब पता चली कि मैं एक्ट्रेस हूं, ठीक है? बट अगर मैं ये दिल पे लगा लूं कि मैं एक्ट्रेस हूं, मेरे पे ना कल को मेरे पास काम नहीं रहा ना, तो मेरे पे बोझ बन जाएगा, डिप्रेशन में चली जाऊंगी मैं। अगर मैं ये सोचूंगी कि मैं तो सोल हूं, यहाँ पे अपनी स्कूलिंग करने आई हूं, तो आई स्वेयर, अगर तुम ये सोचोगे ना आई एम सोल, तो तुम कभी जिंदगी में अपने नाम के साथ अटैचमेंट नहीं होगी तुम्हें भी। क्योंकि जो अटैचमेंट है ना, वो हमेशा हर्ट करती है। लव जो है ना वो प्योर होता है। तो लव में तुम कभी भी रोते नहीं हो। और लव तुम्हें पता कौन करता है? सिर्फ परमात्मा। और कोई भी, तुम्हारे यहाँ पे जितने भी रिश्ते हैं ना,
चाहे वो तुम्हारा हस्बैंड है, चाहे वो तुम्हारा भाई है, कोई भी, ये सब टेम्पररी है, यहां ही रह जाने हैं। सच्चा मोहब्बत, हम भाई सारा दिन सच्चा मोहब्बत करना है ना, तो बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ लो। मेरा अगर सच में किसी ने कनेक्शन जोड़ा है ना, बाबा मेरे को सच में स्ट्रांग किया है किसी ने, तो मैं प्रमोशन नहीं कर रही, बट ये दिल से बात कर रही हूं। मेरे पीछे जो मेरी सपोर्ट बन के खड़े, वो ब्रह्मा कुमारी से। मुझे यहां से ज्ञान आया है। मैं शिवानी बहन को बहुत सुना है, बहुत ज्यादा सुना है, और मेरा ये भी था कि मुझे शिवानी बहन के साथ कब मिलूंगी मैं। फाइनली मैं कितनी बार मिली, आई मीन फेस टू फेस, वीडियो कॉल भी कर लेती हूँ मैं। तो अब तो मेरे बहुत, बाबा तो मेरे फ्रेंड है ही, बाबा से तो मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, बट तुम्हें एक अच्छा एंजल टाइप सोल भी चाहिए होता है, जो तुम्हें, कई बार तुम्हें इतना ज्ञान नहीं होता तो तुम्हें वो प्रोटेक्ट करे, तुम उससे अपनी हर बात शेयर करे। तो मैं शिवानी बहन को कॉल कर लेती हूँ। और आपको पता है मुझे ज्ञान किसने दिया है? ये ब्रह्मा कुमारी का हर्षा बहन है, मेरे सामने बैठे हुए हैं। हर्षा बहन प्लीज स्टेज पे आओ एक बार, आज मैं प्लीज प्लीज आओ ना, अपना ही घर है। तो इन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, जो भी मैंने सीखा है हर्षा बहन से सीखा है। तो ये है मेरे टीचर, क्योंकि ये टीचर बहुत ही प्योरिटी के साथ सिखाते थे मुझे, तो इसलिए मुझे इन्होंने, उधर ही बिठा दो ना, यहाँ जगह नहीं है, मेरे को दिखाना था कि ये मेरे टीचर है, ठीक है। तो आपको किसी को भी स्पिरिचुअल जर्नी, हाँ यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी को भी, चाहे तुम स्कूलिंग कर रहे हो, चाहे तुम जॉब पे जाते हो, अगर तुम अपने साथ स्पिरिचुअल जर्नी ऐड कर लोगे ना, मम्मी कसम कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, कुछ भी बोली जाए फर्क ही नहीं पड़ेगा। मुझे देखो, मैं इतनी स्ट्रांग हूं ना कि मैं किसी भी सिचुएशन के साथ डील करना है ना, मेरे से टीचिंग ले लो। इतनी स्ट्रांग लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, वो शहनाज गिल है। और मैं, आपको पता है एक बात शेयर करूं, मैं ना जब मुझे कुछ, मैंने हमेशा, मेरे को ना बहुत फेथ है अपने आप पे, बहुत ज़्यादा फेथ है, और मैं ना, मेरे में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ना कि मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे पहले मुझे एक्ट्रेस बनने के लिए। कहते हैं बैंक में नौकरी कर, IPS बन, कहाँ पढ़ूंगी मैं इतना, मेरे से देखो, हमें नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पे मत जाना, क्योंकि मेरे को तो एक्ट्रेस बनना था ना, एक्ट्रेस को भी पढ़ना चाहिए, बट मेरा बहुत ज़्यादा ही शौक था। मैं शुरू से डांस, एक्टिंग, शीशे के आगे मैं यही करती रहती थी। ज्ञान बहुत जरूरी है लड़कियों, ज्ञान लो, पढ़ाई करो। अगर तुम ज्ञान अच्छा करोगे ना, तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगे, और तुम्हें भी कहीं बाहर जाओगे ना तो तुम्हें कोई मुसीबत नहीं आएगी कल को। ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, सबको ज्ञान। पहले स्कूलिंग करो, और ना जब तुम स्टडी करते हो रट्टे मत मारो, स्टडी करनी है ये सोच के मत करो कि मुझे बस पढ़ना है, मुझे बस होमवर्क करना है, दैट्स इट। मुझे होमवर्क करना है, बट दिल से करना है, कि मेरे को ये ना बुक्स में ना रह जाए, ये मैं साथ में दिमाग में मेरे वो हो जाए कि कल को मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे ये ज्ञान अप्लाई करना सीखो। अब जैसे मैं हूँ, हाय मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रही है? नहीं, बोलिए ठीक है। तो मैं ना अप्लाई करती हूँ ज्ञान को। ज्ञान मैंने सीखा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अप्लाई नहीं कर रही लाइफ में। मैं हर एक चीज़ जो सीखी हुई अपनी टीचर से, मैं हर एक चीज़ को अप्लाई करती हूँ, क्योंकि भगवान जो है ना, भगवान का लॉ जो है, रट लो। भगवान का लॉ ये है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है। अगर तुम कहोगे ना बाबा मुझे पास करा दो प्लीज, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे नींद आ रही है, तो बाबा घर बैठे नहीं तुम्हें पास कराएंगे, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, बट वो शक्ति देंगे कि तुम जो पढ़ाई कर रहे हो तुम कंसंट्रेट कर सको उन पे। ऐसे ही तुम्हें दुखों के साथ डील करने के लिए बाबा शक्ति देते हैं कि तो आप मेरे पे फोकस करो, फ्री में, पैसे भी नहीं, मेडिटेशन के तो पैसे भी नहीं है, मतलब ब्रह्मा कुमारी इसमें आप सीखने आओगे ना, तनख्वाह नहीं है, फ्री में स्टडी करवाएंगे आपको। तो आप
फोकस करो, ठीक है। मेंटल हेल्थ जो है बहुत जरूरी है, मेंटल हेल्थ को अपने को अच्छा बनाना है तो तुम्हें स्पिरिचुअल जर्नी जरूर ऐड करनी है, बहुत जरूरी है। और भेदभाव मत करो, ठीक है। कलर, मैन वुमेन, हम सब सोल हैं, ठीक है। मुझे कोई क्वेश्चन भी पूछता है ना, मैं पूछना चाहती हूँ, पूछ लो एक हाँ, दो, हाँ, अगर इजाजत हो तो। हाँ प्लीज। मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगी कि बादाम से अकल नहीं आती है, ठोकरें खा के ही अकल आती है। अगर ये हमें समझ में आ जाए तो हम थोड़ा और जीवन में एक्सपीरियंस से सीख लेंगे। आपने अपने जीवन के बारे में बताया, एक्सपीरियंस के बारे में बताया। आपने क्या जीवन में कोई एज अ यंग गर्ल, एक गर्ल होने के नाते, एक गर्ल चाइल्ड होने के नाते, क्या कोई आपके जीवन में चैलेंज आया, कोई चुनौती आई और आपने उस चुनौती को कैसे पार किया? मेरी लाइफ में चैलेंज आते ही रहते हैं, मुझे लगता है सबकी लाइफ में आते चैलेंज, अभी तक आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है मैं वो बता देती हूँ। जब मैं घर से दूर जाना था, हॉस्टल में जाना था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरे मॉम डैड, मेरी दादी के, मैं दादी से बड़ा क्लोज हूँ, दादा दादी से, तो मुझे बड़ा डर, मम्मी से भी हूँ, मम्मी का मुंह ना बन जाए तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि मतलब मैं अपने घर वालों पे डिपेंडेंट थी ना, तो मैं कैसे रहूँगी हॉस्टल में। बट जब मैं गई, मेरा वहाँ पे धीरे धीरे फ्रेंड्स बनने लगे, मैं उस एनवायरनमेंट में घुलने मिलने लगी, तो मेरे को एक स्ट्रेंथ आने लगी। तो फिर बस हो गया, इजी है, एडजस्टमेंट हो ही जाती है, वो परमात्मा कराता है एडजस्टमेंट। तो आपने और क्या पूछा था साथ में? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने वो एडजस्टमेंट करी कैसी, क्या चीज हम यूज करें जिससे हम एडजस्ट हो जाएं? एडजस्टमेंट इज सच अ प्रॉब्लम। ओके, सिर्फ एक चीज है, कॉन्फिडेंस। जिसने कॉन्फिडेंस साथ में ले लिया अपने, वो कभी जिंदगी में डरेगा नहीं, वो फियरलेस रहेगा। हमारी बहुत अच्छी आपने बात बताई है, कॉन्फिडेंस हमें धारण करना है। हमारी कैंपेन जो है वो है सुसंस्कारों पर, और संस्कार हैं, कर्म है, कर्म ही जीवन है। तो आपके अनुसार हमारे कर्मों का सीड क्या है? कर्मों का बीज है ना, बीज ओके। तो पहली बात तो हमारे थॉट्स, ठीक है, थॉट्स ही हमारे संस्कार बनाते हैं। अगर हमारे अच्छे संस्कार है, हमारे अच्छे थॉट्स है, तो हमारा संस्कार अच्छा बनेगा। अगर हमारे संस्कार अच्छे नहीं हैं तो हमारे संस्कार भी अच्छे नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ना, मेरी अपनी एग्जाम्पल देती हूँ, मैं किसी और की नहीं दूंगी, मैं किसी और की क्यों दूँ। जैसे मैं हूं ना, मेरा सच में ये फियर है, मेरे को पानी से बहुत डर लगता है, मैं हमेशा डरती हूँ पानी से। तो क्या पता मेरे साथ कुछ पीछे लाइफ में हुआ हो पानी को लेकर कि जो मेरे को इतना डर लगता है। अब जितनी देर मैं पानी में जाती नहीं हूँ, जाऊंगी नहीं, स्विमिंग नहीं सीखूंगी, तो मुझे हमेशा पानी से डर लगता रहेगा। और मैं आगे भी ये संस्कार अगली लाइफ में भी लेकर जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारा जो बॉडी है, ये रंग रूप है, इधर ही रह जाना है, ये इधर ही रह जाएगा। तुम्हारे साथ जो जाना है, तुम्हारे संस्कार जाने हैं, ठीक है। सोल तुम्हारी वही रहेगी जो दिखती नहीं है किसी को, जो इनविजिबल है, जो फील करनी पड़ती है, बट संस्कार जो है हम लेकर जाते हैं अपने साथ। तो हमेशा अपने फियर से बाहर आओ, जिसको भी कोई फियर है बाहर आओ, और साथ में संस्कार जो है हमारे इम्प्रूव करो। एक और प्रश्न, हमें ये पता है कि आप कुछ समय से राजयोगा, मेडिटेशन और अपने जीवन में आप उसको यूज़ कर रहे हैं। मेडिटेशन से इनर स्ट्रेंथ कैसे आती है, आप अपना अनुभव बताएं। अभी तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ मेडिटेशन करने की। मेरी मेडिटेशन में सच्ची बताऊँ तो क्या है, मैं जब भी सुबह उठती हूँ तो अपने बाबा को, जो मैं जिनको प्यार करती हूँ, मेरे बाबा पॉइंट ऑफ लाइट, मैं बोलती हूँ बाबा गुड मॉर्निंग। मैं शुरुआत अपनी भगवान से करती हूँ और मैं बोलती हूँ आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ सतयुगी डिवाइन सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ नॉलेजफुल सोल, आई एम अ ब्लिसफुल सोल। ये सब मैं बोलती हूँ, और ये नहीं कि मैं बोलती हूँ,
मैं इसको सारा दिन अप्लाई करती हूँ। मैं बोलती हूँ आज कुछ भी हो जाए, कैसी भी घटनाएं हो जाए, शहनाज को पीसफुल रहना है। आज का सारा दिन बाबा आप मेरे साथ, आज मैं जब बैठी भी हूँ ना यहाँ पे, मैंने बोला है बाबा मेरे साथ बैठो, मेरे से आप करवाओगे जो, अगर मैं कुछ गलत बोली होंगी मुझे माफ कर देना, अगर तुमने नहीं किया ना इट्स ओके, मेरे बाबा मेरे साथ है, क्योंकि मुझे उनको इम्तिहान देना है, लोगों को नहीं देना, ठीक है। मैं रिजल्ट उसको देती हूँ अपना, वो मेरे को समझेगा, मैं अपनी कोई भी गलती है उससे माफी मांगूंगी, मैं लोगों से नहीं कभी मांगूंगी, ठीक है। तो यही था ना, ये मेरी मेडिटेशन है। और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है आंखें बंद करके ध्यान लगाओ, मेडिटेशन तुम यहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हो। किसी को मोटिवेट करोगे, अगर अच्छा बोलोगे, कोई डिमोटिवेट है, अगर उसके साथ अगर तुम लो वाइब्रेशन ही ले लोगे तो वो तो लो वाइब्रेशन तुमने उसको दे दी, अपनी भी ले ली, अपनी भी दे आए एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल आप रो रहे हो, मैं आपके साथ रोने लग पड़ी तो मेरी वाइब्रेशन सेम हो जाएगी। अगर मैं आप रो रहे हो, मैं आपको मोटिवेट करूं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, तू स्ट्रांग है, तू ये, मैं मोटिवेट करूं तो मैं भी स्ट्रांग हो जाऊंगी। मेरे को लगेगा यार कितना अच्छा हो रहा है, ये बंदे ने कितनी अच्छी वाइब्रेशन दी है, मैं तो इस रास्ते जाऊंगा। पॉजिटिव का रास्ता जो है ना बहुत डिफिकल्ट है अपनाना, बट हमें लगता है अच्छा इसने ये किया, इसने वो किया, हम सिनेमा देखते हैं, हम वही बन जाते हैं आके, मारा इसको ऐसे किया, वो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है, उस पर कभी भी रियल लाइफ में अप्लाई मत करो उसको। बट सिनेमा हम जैसे सिनेमा मतलब पाप तो तुम कभी भी सिनेमा को हमेशा एंटरटेनमेंट के नजरिए से देखना है, सिनेमा को कभी अपनी जिंदगी में नहीं उसका। मैंने लोगों को देखा रोल वैसा ही अपनी रियल लाइफ में भी वैसा ही रोल कर लेते हैं, मैं ये बनूंगा, मैं इसको मारूंगा, ऐसे नहीं होता। तुम ये जो है ना, ये चीजें अक्कड़ जो मारते हैं ना वो नीचे ही रह जाते हैं, भगवान उनकी कभी हेल्प नहीं करता। तो जो बंदा डाउन टू अर्थ है, जो बंदा सच्चा है, जो बंदा झुकता है, वही स्ट्रांग होता है, ट्रस्ट मी। और अगर बस पॉजिटिव रहो लाइफ में। रियली बहुत ही सुंदर आपने बताया कि ये भी बता दिया हमें कि भी सिनेमा है, एंटरटेनमेंट है, लेकिन करना है अपने जीवन में जो ये कर रहे हैं, किस प्रकार से आप अपने जीवन को इतना सुंदर बना रहे हैं। एक आखिरी सवाल मेरे मन में बार बार उत्पन्न हो रहा है, और सचमुच जब से ये आए हैं, जब से मैं इनको सुन रही हूँ, देखा तो हमने था, लेकिन जब से मैं सुन रही हूँ तो मैं यही सोच रही हूँ, और हम सभी यही सोच रहे हैं कि आपकी इतनी यंग एज है, आपकी सोच इतनी अच्छी कैसे है, इतनी ऊंची कैसे है? मेरी सोच इसलिए अच्छी है क्योंकि मैं प्योर हूँ। और अगर तुम जेन्युइन हो ना लाइफ में, अगर तुम प्योरिटी को साथ में लेकर जाओगे ना, आई स्वेयर तुम्हारे लोग इतने स्मार्ट है ना, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे बाहर क्या है, वो सब थर्ड आई सबकी ओपन होती है, ठीक है। तो थर्ड आई सेंस सबको होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या नहीं। तो मैं ना बहुत ही अच्छी हूँ, मैं पता क्यों बोलती हूँ अपने आप को अच्छी, क्योंकि मैं सच में अच्छी हूँ, बस। अब बस मैं लास्ट में आपसे ये कहूंगी कि आप सभी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको ये मैसेज दूंगी कि ना पहले तो लड़कियों को छोटा दिखाना बंद करो, लड़की मैं भी हूँ, ठीक है। तो लड़कियों को ये मत सोचो कि भाई आगे चलेगा लड़की पीछे चलेगी, भाई जाएगा तो मैं जाऊंगी, डरना बंद करो, कुछ गलत नहीं है। बॉयज़ और गर्ल्स में डिफ्रेंशिएट करना बंद करो, दोनों सोल है। अगर हम सब ये सोच रख लेना कि वी ऑल आर सोल, तो मुझे लगता है हमें ज़िंदगी में कोई भी हमारा बाल बिंगा नहीं कर सकता, और हमें कंपटीशन, कंपैरिजन, डिसऑनेस्टी और क्या क्या वर्ड है ना, तो वो सब बंद हो जाएगी हमारी। हम अपना बनो, अपना करो, जो करना है अपना करो। ये फिजिकल बॉडी ऐसी है ना, इसमें बहुत कुछ करवाती है, इसमें पेन होती है, इसमें डिस्करेज भी होता है, इसमें वो जैसे मैंने अपने घर वालों को बोला ना, मैं ना एक चीज और बोलूंगी, प्लीज अपनी बेटियों को इतना डिमोटिवेट मत करो कि कल को उनके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए लाइफ में वो घर आके बता ही ना पाए।
कि मेरे साथ मॉम मेरे साथ ऐसे हो गया, मॉम मेरे साथ, आप इतने क्लोज आओ बच्चों के कि वो बच्चे जो है ना आपको हर बात बताए और बच्चियां डरे ना आपको अपनी बात शेयर करने से, क्योंकि अगर वो बेचारी डरेगी ना वो दब के रह जाएगी, चल मेरे साथ हुआ कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे घर वाले भी मेरे को वैसे ही ट्रीट करेंगे, तो अच्छा है ना उधर इज्जत बच रही है उधर बचा लो। तो प्लीज़ अपनी बेटियों को फ्रेंड बनो, बेटियों के साथ अच्छा रहो, तो सब बहुत आगे जाओगे। ये टेम्पररी वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड जो है हमारा उसके साथ वहाँ है, ठीक है। ये फिजिकल बॉडी है ना, ये सबको छोड़नी है एक दिन, तो अपना रियल वर्ल्ड जहाँ है उसके कहने पे चलो, भगवान की रजा में रहो। बेटियों को ऐसे मत बोलो यार कि बेटी नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। कई लोग मैंने देखे 1 2 3 4 इतने बच्चे कर लेते हैं बेटा करने के चक्कर में। तो ना लड़कियों को तुम बनाओगे, अगर तुम अपने घर वाले हमारे घर वाले हमारी सोच अपनी सोच चेंज कर देना, तो वर्ल्ड जो है ना देखना क्या बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। एनवायरनमेंट खुद पे खुद चेंज होगा, स्वर्ग। हम नेचर को भी बचाओ, ये देखो प्लांट्स, ठीक है, जितने उगा सकते हो ना इनको उगाओ, इनमें भी इमोशंस होते हैं, पता है। ये अगर आप इनके साथ प्यार से बातें करोगे ना, ये जल्दी जल्दी, मेरे को हर्षा बहन बता रहे थे, हर्षा बहन के सेंटर में ना, हाँ हर्षा बहन के सेंटर में वो है प्लांट्स है, वो इतनी जल्दी जल्दी क्या नाम है ग्रो करते हैं। मैं खुद हैरान हो जाती हूँ इतनी जल्दी कैसे, कहते क्योंकि पॉजिटिविटी, इनसे बातें करो, इनके साथ शेयर करो, ये खुद पे खुद ग्रो करेंगे। हर्षा बहन कुछ बोलो ना, मेरा खत्म हो गया, ओम शांति। अभी हर्षा बहन आप थोड़ा सा कुछ बोलो। पिछले आधे घंटे से ये स्पीच सुन रहा था मैं शहनाज की, आधा घंटा कब में गुजर गया मुझे नहीं पता चला। अब आपका क्या हाल है नीचे बताओ कमेंट करके। पहली बार ज़िंदगी में इतना ज्ञान सुना है मैंने शहनाज गिल के मुंह से, और वो भी इतना पॉजिटिव। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया।